बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी ज़मीं से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि जब मैंने अपना सर सजदे में डाला, जब मैं सरबा सजूद हुआ, जब मैं सजदे में गिर पड़ा तो ज़मीन ने मुझे आवाज़ दी, ज़मीन ने सदा लगाई, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इकबाल साहब फरमाते हैं कि ज़मीन ने मुझे आवाज़ दी कि तुम्हारा दिल तो सनम आशना है, तुम्हारे दिल में तो दुनिया की मोहब्बतें बसती हैं, तुम्हारे दिल को दुनिया की मोहब्बतों ने घेरा हुआ है, तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बतों में डूब चुका है, तुम्हें क्या मिलेगा नमाज में, कि तुम्हें नमाज से कुछ नहीं मिल सकता कि अगर तुम्हारे दिल का ये हाल हो। इस शेर में इकबाल साहब ये नहीं फरमाते कि आप नमाज ना पढ़ें, आप नमाज ना पढ़ें, आपको नमाज से कुछ फ़ायदा नहीं मिल सकता क्योंकि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बतें बसती हैं, नहीं, ये नहीं कहते, बल्कि इस शेर से वो मोमिनों की सिफ़ात की तरफ इशारा करते हैं कि मोमिन नमाज में खुशू खुजू बरतते हैं, मोमिन नमाज की हिफाजत करते हैं। नमाज में खुशू खुजू कैसे आएगी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो किरात, जो तस्बीहात, जो भी आप नमाज में पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ जाए। तो इकबाल साहब का इस शेर में इसकी तरफ इशारा है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ सर को झुकाना नहीं है बल्कि आपका दिल को झुकाना आपका लाजमी है। मतलब सिर्फ आप सर को झुका रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका दिल का झुकना अल्लाह के सामने, अल्लाह की अहकामात और तालीमात के सामने आपका दिल झुक जाए, ये असल पैगाम है इस शेर का। दूसरी जगह यही मफहूम है, फरमाते हैं कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे ए इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे ए इकबाल, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और है। इस शेर में भी वो नमाजों की सूरत हाल हमें बताते हैं, हमारे नमाजों की सूरत हाल हमें कितने सालों पहले हमें बता रहे हैं कि हमारी नमाजें कैसी हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि हम नमाज में जो पढ़ते हैं उसकी हमें समझ नहीं।